Hello everyone. Today we are going to discuss about greenhouse effect. जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये है ग्रीन हाउस ग्लास। बेसिकली ये एक हाउस होता है जो कि ग्लास का बना हुआ होता है। इसमें हम लोग प्लांट्स को ग्रो करते हैं। वो रीजन्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, वहाँ पे इस ग्रीन हाउस ग्लास का यूज़ करके प्लांट्स को ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करके ग्रो किया जाता है। The sun's radiations warm the plants and the air inside the greenhouse. तो जो सन की रेज होती हैं वो ग्रीन हाउस के अंदर जो भी प्लांट्स होते हैं और जो एयर होती है उसको वार्म करती है। The heat trapped inside can't escape out and warms the greenhouse, which is essential for the growth of the plants. जो हीट अंदर ट्रैप हो जाती है ग्लास हाउस के, वो बाहर नहीं जा पाती है और जिसकी वजह से जो अंदर का एटमॉस्फेयर होता है ग्रीन हाउस ग्लास के, वो वार्म हो जाता है। द सेम केस इज इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। ऐसा ही सेम केस जैसा ग्रीन हाउस ग्लास के अंदर हो रहा है, वैसे ही हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर होता है। ड्यूरिंग द डे द सन हीट्स अप द अर्थ एटमॉस्फेयर। दिन में जो सन की रेज होती हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को हीट करती हैं। एंड एट नाइट व्हेन द अर्थ कूल्स डाउन द हीट इज रेडिएटेड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। तो क्या होता है, रात में जब अर्थ कूल डाउन हो जाता है तो वही जो रेज हैं वो रेडिएट बैक होती हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हीट इज अब्जॉर्ब बाय द ग्रीन हाउस गैसेज इन द अर्थ's एटमॉस्फेयर। दिस इज वॉट मेक्स द अर्थ वार्मर, दैट मेक्स द सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग्स ऑन अर्थ पॉसिबल। जब वो रेज रेडिएट बैक होती हैं तो उसमें जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट हैं वो इस हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उन गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। जिसकी वजह से हमारा अर्थ वार्म रहता है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ में बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होती है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सरवाइव करना पॉसिबल है। सो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो है वो नेचुरली जो हो रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में वो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, लेकिन ड्यू टू इंक्रीज पॉपुलेशन एंड ड्यू टू वेरियस अदर फैक्टर्स जो ये ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल है एटमॉस्फेयर में वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत से ड्रास्टिक इफेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। तो इसीलिए जो ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज कर रहा है, इसकी वजह से कुछ ड्रास्टिक इफेक्ट्स भी हमको फेस करने पड़ रहे हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द गैसेस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। These gases are carbon dioxide, methane, water vapor, nitrous oxide, ozone, chlorofluorocarbons। तो ये गैसेस हैं जो कि एमिट होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में और रिस्पॉन्सिबल होती हैं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के लिए, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है ये मेजर गैस हैं, इंपॉर्टेंट गैस हैं फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। These gases absorb the heat and warms the atmosphere and the surface of the earth। ये गैसेस जो हैं these are the heat trapping gases। ये हीट सन रेज को absorb करती हैं और एटमॉस्फेयर को वार्म करती हैं और अर्थ के सरफेस को वार्म रखती हैं। दिस प्रोसेस मेंटेन्स द अर्थ टेम्परेचर एट अराउंड 33 डिग्री सेल्सियस वार्मर देन इट वुड अदरवाइज बी, अलाउिंग द लाइफ ऑन अर्थ टू एग्जिस्ट। ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये इनकी वजह से जो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, इसकी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर एक लेवल पे मेंटेन है। अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं हो रहा होता तो ये टेम्परेचर अभी से 33 डिग्री सेल्सियस कम होता। Without greenhouse gases, the average temperature of Earth's surface would be about minus 18 degrees Celsius rather than the present average of 15 degrees Celsius। एक एवरेज 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कंसीडर किया जा रहा है कि अभी हमारे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अगर यही ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट नहीं हो रहा होता, ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होती, तो ये टेम्परेचर माइनस 18 डिग्री सेल्सियस होता, जो कि बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन हो जाती और सरवाइव करना पॉसिबल नहीं होता।
The atmosphere of Venus, Mars and Titan also contain greenhouse gases. ऐसी स्टडीज हुई हैं जिसे पाया गया है कि जो एटमॉस्फेयर है वीनस का, मार्स का, टाइटन का, यहाँ पे भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं. नाउ इस डायग्राम में देखिए, सन की रेज आ रही हैं और इनकमिंग सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब इन एटमॉस्फेयर बाय ग्रीन हाउस गैसेस. इन रेडिएशंस को जो ग्रीन हाउस गैसेस है हमारे एटमॉस्फेयर में वो एब्जॉर्ब कर रही हैं. अब इसमें से कुछ रेडिएशंस जो हैं वो रेडिएट बैक हो रही हैं स्पेस में, और बहुत सी रेडिएशंस जो हैं वो एटमॉस्फेयर में रह जा रही हैं. जो कि रह जा रही हैं वो हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस, और यही ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज कर रही हैं. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट. क्या कॉजेज होते हैं? सो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि डिफरेंट गैसेस जो हैं, ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं डिफरेंट, वो उनके क्या क्या सोर्सेज हैं प्रोडक्शन के. सो सबसे पहली गैस है मीथेन. मीथेन कैसे प्रोड्यूस होती है? वेटलैंड से प्रोड्यूस होती है. एग्रीकल्चर सेक्टर, लाइव स्टॉक जो होते हैं लाइक काउ डंग, उन काउ डंग से मेनली मीथेन प्रोड्यूस होती है. एनिमल मैन्योर, लैंडफिल्स, प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कोल, कोल से नेचुरल गैस, ऑयल, इन सब चीज़ों से मीथेन गैस का प्रोडक्शन होता है. सेकेंड वन इज़ वाटर वेपर. वाटर वेपर भी एक हीट ट्रैपिंग गैस, ग्रीन हाउस गैस है. ड्यू टू हाई टेम्परेचर एवापोरेशन इंक्रीजेज. जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, वी ऑल नो कि ड्यू टू हाई टेम्परेचर एवापोरेशन रेट बिकम्स हायर. तो अगर एवापोरेशन ज़्यादा हो रहा है तो वाटर जो है वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, और हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर कंटेंट ज़्यादा होगा. और जब वाटर वेपर ज़्यादा होगा तो दैट इज़ अ ग्रीन हाउस गैस, और ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा होगा. नेक्स्ट थर्ड गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड. वी ऑल नो कि प्लांट जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक करते हैं. अगर हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट में प्लांट्स के नंबर कम हो जाएंगे, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करने वाले कुछ रह ही नहीं जाएगा, कम हो जाएगा. तो जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा. तो एक फैक्टर है ग्रीन हाउस गैस का ग्रीन हाउस गैस जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है उसको इंक्रीज करने का, डिफॉरेस्टेशन. और भी फैक्टर्स हैं लाइक बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, सॉलिड वेस्ट, ट्रीज. इन सब चीज़ों को अगर हम बर्न करते हैं तो भी ग्रीन हाउस गैस जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज होती है. केमिकल रिएक्शंस होते हैं जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन, स्टील, सीमेंट, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है. नेक्स्ट इज नाइट्रस ऑक्साइड. एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, फॉसिल फ्यूल एंड सॉलिड वेस्ट, कंबशन, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, इससे नाइट्रस ऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है. नेक्स्ट आर फ्लोरिनेटेड गैसेज. मेनली दीज आर फ्लोरीन कंटेनिंग गैसेज लाइक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड. दीज आर फ्लोरिनेटेड गैसेज एंड सोर्सेज इनके भी हैं जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में रिलीज होती हैं लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स, एरोसॉल्स एक्सेट्रा. सो ये थे कि कैसे हमारे इन्वायरमेंट में ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, क्या कॉजेज़ हैं उनके. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. तो इफ़ेक्ट्स मतलब क्या उनका इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्या उनका प्रभाव पड़ रहा है. तो फर्स्ट वन इज़ जो कि हमने ऊपर डिस्कस भी किया कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. ग्लोबल वार्मिंग मीन्स हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर एक लेवल से ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, जो कि एक लेवल तक तो ठीक है लेकिन एक लेवल के ऊपर जा रहा है जो कि हमारे लिए डेंजरस है, ड्रास्टिक है. तो ग्रीन हाउस गैस का एक इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग. सेकेंड वन इज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. वी ऑल नो कि ओजोन लेयर जो है वो हमारे जो सन है उनसे आने वाली हार्मफुल रेज जो कि अल्ट्रा वायलेट रेज हैं उनको हमारे अर्थ तक नहीं आने देता है, ओजोन लेयर नहीं आने देती है. तो वो ओजोन लेयर इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से डिप्लीट हो रही है. नेक्स्ट इज स्मॉग एंड एयर पोल्यूशन. दीज इज ग्रीन हाउस गैसेस ऑल्सो कॉज स्मॉग एंड एयर पोल्यूशन. एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज का एसिडिफिकेशन होना, वी ऑल नो. एंड लास्ट वन इज मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स.
ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जैसे टेम्परेचर राइज हो रहा है, ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, उसकी वजह से और भी इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, लाइक फ्लड्स आ रही हैं एंड बहुत से लाइफ डैमेज हो रही हैं एंड सो ऑन. सो दिस वॉज ऑल अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट. आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और पसंद आया होगा. थैंक यू.